डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को खुलेआम पोस्ट करते हुए अपना बेस्ट फ्रेंड बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी ट्रेड डील में बहुत कुछ बाकी है, लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी अब भी उन्हें सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप कहकर बुलाते हैं। मतलब दो देशों का संपर्क तो है, लेकिन अब ट्रंप पीएम मोदी के लिए उनके वही पुराने बेस्ट फ्रेंड नहीं हैं। और अब इस सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को मनाने के लिए भारत में अपना दूत भेजा है। भारत में यूएस के राजदूत सेर्गियो गोर्स भारत को मनाने की कोशिश करते हुए भारत अमेरिका की दोस्ती का पुराना डेटा दिखा रहे हैं। आप भी सुनिए। Our president has a deep friendship with Prime Minister Modi, and that is something that is unique. In fact, if you have noticed, when he has gone after other nations, he tends to go after their leaders for putting us in that position and for the United States imposing those tariffs. When the president has been critical of India, he has gone out of his way to compliment Prime Minister Modi. They have an incredible relationship. I've been with him in the same room. We're not that far apart on a deal already on these tariffs. तो ये कह रहे हैं कि हम सौदे से बहुत दूर नहीं हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच दोस्ती में ये दरार आई कैसे। तो अब ये चेहरा देखिए, इस शख्स को देखिए। आपने बीते कुछ दिनों में ये चेहरा जरूर देखा होगा। इनका नाम है पीटर नेवेरो। दरअसल नेवेरो ही वो शकुनी हैं जिसने ट्रंप को पीएम मोदी के खिलाफ भरने का काम किया है। पीएम मोदी और ट्रंप की पक्की दोस्ती में दरार डालने वाले भी यही पीटर नेवेरो हैं। और यह खुलासा कोई हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बात तो खुद अमेरिका के जॉन बोल्टन ने कही है। क्या कहा है जान लीजिए। जॉन बोल्टन अमेरिका के पूर्व एनएसए हैं। बोल्टन ने भारत यूएस के रिश्तों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। बोल्टन ने ट्रंप के बदलते व्यवहार की वजह बताई है। जिस तरह से भारत के लिए उनका रवैया बदला है, उसकी वजह बताई है। ट्रंप मोदी की दोस्ती में नेवेरो ने खटास डाली है, ऐसा बोल्टन का कहना है। ट्रंप के व्यापार सलाहकार थे पीटर नेवेरो, ट्रेड एक्सपर्ट थे। नेवेरो ने ट्रंप मोदी मीटिंग में झगड़ा कराने की कोशिश की। नेवेरो ने ही ट्रंप को भारत के खिलाफ भड़काया है, उनके कान भरे हैं। ट्रंप को भारत के खिलाफ नेवेरो ने इतना भड़का दिया कि ट्रंप के सुर ही बदल गए। नेवेरो को मोदी ट्रंप की दोस्ती पसंद नहीं थी। दूसरी तरफ ट्रंप मोदी से अच्छे रिश्ते पर जोर देते हैं। पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन वही शख्स हैं जिन्होंने बीते साल अमेरिकी चुनावों से पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़े नासमझ आदमी हैं, उन्हें सरकार चलाने का भी इतना ज्ञान है नहीं। ऐसे में उन्हें बरगलाना आसान है, और शायद यही वजह है कि आज ट्रंप नेवेरो जैसे चाटुकार की बातों में आ गए। ये बयान सुनिए। Wrote in a new foreword to the room where it happened that Trump is unfit to be president, and since you were his advisor, you said if his first 4 years were bad, the second 4 will be worse. What are your comments now, sir, since he has been in the White House? Well, buckle up. I think it's going to be chaotic like it was in the first term. You know, Trump doesn't have a philosophy. He doesn't do policy in the sense we normally understand that. His decisions are very transactional, and he has trouble distinguishing between his own interest and the national interest. I think that was evident in the first term. I think it would be even more evident in a second. देखिए, नेवेरो की बातों में आकर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ अटैक किया भारत पर। भारत ने संतुलित जवाब दिया। भारत ने कुछ कहा ही नहीं, कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। दरअसल कहा कि हम देख लेंगे। और उसके बाद जब एससीओ के मंच से ट्रंप ने ये देखा कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन गया है और पूरी दुनिया को भारत की तो जरूरत है, लेकिन ट्रंप की जरूरत नहीं, तो ट्रंप के होश फाख्ता हो गए। लेकिन ये आग में घी डालने का काम नेवेरो ने किया। वो कैसे किया और कितना असर हुआ और अब कैसे बेअसर हो रहा है, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। भारत से ट्रंप का कनेक्शन क्यों कटा? दो दोस्तों के बीच ये दूरी क्यों आई? ट्रंप को टैरिफ का लालच कहां से आया? क्या ट्रंप के जीवन में भी अब एक शकुनी है? एक टाइम अच्छे दोस्त रहे मोदी और ट्रंप की दोस्ती क्यों टूटी? ये सवाल तो कई लोगों के मन में होगा, लेकिन इसका जवाब महज एक तस्वीर में है। इस तस्वीर को देखिए। इनका नाम है पीटर नेवेरो। ये कहने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर हैं, लेकिन हकीकत में क्या है? सत्ता के लिए पाला बदलने में माहिर, ट्रंप को पूरी तरह से काबू में रखते हैं, ट्रंप के दिमाग को भरने का काम करते हैं। भारत के खिलाफ भी ट्रंप को नेवेरो ने ही भरा। एलन मस्क ने उन्हें ब्रिक्स से ज्यादा बेवकूफ बताया था।
टैरिफ लगाने का सुझाव नोवेरो ने ही दिया। नोवेरो की नीतियां इससे पहले नुकसान पहुंचा चुकी हैं। नोवेरो ने ट्रंप को टैरिफ वाला जुमला पढ़ाया है। विशेषज्ञ कहते हैं कि नोवेरो की संगत ट्रंप को भारी पड़ेगी। नोवेरो की नीतियां अमेरिका को दोस्तों से दूर कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप कहने के लिए तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्र प्रमुख हो सकते हैं, लेकिन वो अभी दो तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। पहली है डिमेंशिया और दूसरी है नोबेलिया। अमेरिका में विपक्ष के बड़े नेता कहते हैं कि ट्रंप को भूलने की बीमारी है और वो डिमेंशिया से पीड़ित हैं और यही वजह है कि बार बार एक ही रट लगाते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप के बयानों से साफ होता है कि उन्हें नोबेलिया हो चुका है। ये खास तरह की बीमारी है जहां ट्रंप को खाते पीते सोते सिर्फ नोबेल के सपने आते हैं और दुनिया के बाकी देश इसी बात पर उनके मजे भी ले रहे हैं। ट्रंप समझते हैं कि उनके हाथों में असीम शक्तियां हैं, लेकिन दुनिया उनके हरकतों को देखकर कहती है कि वो एक तरह के बतौलेबाज हैं जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। किसी शरारती बच्चे की तरह बदमाशी पर उतारू ट्रंप शायद भूल चुके हैं कि उनके हाथ में एक बड़े देश की कमान है, लेकिन ट्रंप अपने ईगो के चक्कर में पूरे देश का चक्कर विकसित से खराब देश की तरफ घुमा देने पर उतर आए हैं। देश अपराध की डगर पर चलता जा रहा है। कभी ट्रंप के करीबी की हत्या होती है तो कभी भारतीय नागरिक की हत्या। अमेरिका अपराध में नंबर 1 का मुकाम पाने को बैठा है। ट्रंप से आज एलन मस्क नाराज है, चीन नाराज है, रूस नाराज है, ब्राजील नाराज है, फिजी नाराज है। ट्रंप से नाराज देशों की लिस्ट बहुत लंबी है और ट्रंप को इस हाल में डालने का जिम्मेदार वो चेहरा है जो उठते बैठते ट्रंप के कान में झूठे मुद्दे की बंसी बजा रहा है। नोवेरो जैसे चाटुकारों की वजह से ही ट्रंप का भारतीय कनेक्शन अब कट चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक महीने पहले तक प्रधानमंत्री मोदी को टैरिफ की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप, एक महीने पहले तक भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब एक बार फिर पीएम मोदी से पैचअप करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इसके साफ संकेत उनके बयानों में नजर आते हैं। सुनिए जरा। I'll always be friends with Modi. He's great prime minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. सिर्फ बयान ही नहीं, अब तो डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को खुलेआम पोस्ट करते हुए अपना बेस्ट फ्रेंड बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी ट्रेड डील में बहुत कुछ बाकी है, लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी अब भी उन्हें सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप कहकर बुलाते हैं। मतलब दो देशों का संपर्क तो है, लेकिन अब ट्रंप पीएम मोदी के लिए उनके वही पुराने बेस्ट फ्रेंड नहीं है। और अब इस सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को मनाने के लिए भारत में अपना दूत भेजा है। भारत में यूएस के राजदूत सेर्गियो गोर्स भारत को मनाने की कोशिश करते हुए भारत अमेरिका की दोस्ती का पुराना डेटा दिखा रहे हैं। आप भी सुनिए। Our president has a deep friendship with Prime Minister Modi, and that is something that is unique. In fact, if you have noticed, when he has gone after other nations, he tends to go after their leaders for putting us in that position and for the United States imposing those tariffs. When the president has been critical of India, he has gone out of his way to compliment Prime Minister Modi. They have an incredible relationship. I've been with them in the same room. We're not that far apart on a deal already on these tariffs. तो ये कह रहे हैं कि हम सौदे से बहुत दूर नहीं हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच दोस्ती में ये दरार आई कैसे। तो अब ये चेहरा देखिए, इस शख्स को देखिए। आपने बीते कुछ दिनों में ये चेहरा जरूर देखा होगा। इनका नाम है पीटर नेवेरो। दरअसल नेवेरो ही वो शकुनी है जिसने ट्रंप को पीएम मोदी के खिलाफ भरने का काम किया है। पीएम मोदी और ट्रंप की पक्की दोस्ती में दरार डालने वाले भी यही पीटर नेवेरो हैं। और यह खुलासा कोई हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बात तो खुद अमेरिका के जॉन बोल्टन ने कही है। क्या कहा है जान लीजिए। जॉन बोल्टन अमेरिका के पूर्व एनएसए हैं। बोल्टन ने भारत यूएस के रिश्तों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। बोल्टन ने ट्रंप के बदलते व्यवहार की वजह बताई है। जिस तरह से भारत के लिए उनका रवैया बदला है, उसकी वजह बताई है। ट्रंप मोदी की दोस्ती में नेवेरो ने खटास डाली है, ऐसा बोल्टन का कहना है। ट्रंप के व्यापार सलाहकार थे पीटर नेवेरो, ट्रेड एक्सपर्ट थे। नेवेरो ने ट्रंप मोदी मीटिंग में झगड़ा कराने की कोशिश की। नेवेरो ने ही ट्रंप को भारत के खिलाफ भड़काया है, उनके कान भरे हैं। ट्रंप को भारत के खिलाफ नेवेरो ने इतना भड़का दिया कि ट्रंप के सुर ही बदल गए। नेवेरो को मोदी ट्रंप की दोस्ती पसंद नहीं थी। दूसरी तरफ ट्रंप मोदी से अच्छे रिश्ते पर जोर देते हैं।
पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन वही शख्स हैं जिन्होंने बीते साल अमेरिकी चुनावों से पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़े नासमझ आदमी हैं, उन्हें सरकार चलाने का भी इतना ज्ञान है नहीं, ऐसे में उन्हें बरगलाना आसान है। और शायद यही वजह है कि आज ट्रंप नेवेरो जैसे चाटुकार की बातों में आ गए। ये बयान सुनिए। He wrote in a new foreword to the room where it happened that Trump is unfit to be president. And since you were his advisor, you said if his first 4 years were bad, the second 4 will be worse. What are your comments now, sir, since he has been in the White House? Well, buckle up. I think it's going to be chaotic like it was in the first term. You know, Trump doesn't have a philosophy. He doesn't do policy in the sense we normally understand that. His decisions are very transactional, and he has trouble distinguishing between his own interest and the national interest. I think that was evident in the first term. I think it would be even more evident in a second. देखिए, नवेरो की बातों में आकर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ अटैक किया भारत पर। भारत ने संतुलित जवाब दिया। भारत ने कुछ कहा ही नहीं, कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। दरअसल कहा कि हम देख लेंगे। और उसके बाद जब एससीओ के मंच से ट्रंप ने ये देखा कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन गया है और पूरी दुनिया को भारत की तो जरूरत है लेकिन ट्रंप की जरूरत नहीं, तो ट्रंप के होश फाख्ता हो गए। लेकिन ये आग में घी डालने का काम नवेरो ने किया। वो कैसे किया और कितना असर हुआ और अब कैसे बेअसर हो रहा है, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। भारत से ट्रंप का कनेक्शन क्यों कटा? दो दोस्तों के बीच ये दूरी क्यों आई? ट्रंप को टैरिफ का लालच कहां से आया? क्या ट्रंप के जीवन में भी अब एक शकुनी है? एक टाइम अच्छे दोस्त रहे मोदी और ट्रंप की दोस्ती क्यों टूटी? ये सवाल तो कई लोगों के मन में होगा, लेकिन इसका जवाब महज एक तस्वीर में है। इस तस्वीर को देखिए। इनका नाम है पीटर नोवेरो। ये कहने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर हैं, लेकिन हकीकत में क्या है? सत्ता के लिए पाला बदलने में माहिर, ट्रंप को पूरी तरह से काबू में रखते हैं, ट्रंप के दिमाग को भरने का काम करते हैं। भारत के खिलाफ भी ट्रंप को नोवेरो ने ही भरा। एलन मस्क ने उन्हें ब्रिक्स से ज्यादा बेवकूफ बताया था। टैरिफ लगाने का सुझाव नोवेरो ने ही दिया। नोवेरो की नीतियां इससे पहले नुकसान पहुंचा चुकी हैं। नोवेरो ने ट्रंप को टैरिफ वाला जुमला पढ़ाया है। विशेषज्ञ कहते हैं कि नोवेरो की संगत ट्रंप को भारी पड़ेगी। नोवेरो की नीतियां अमेरिका को दोस्तों से दूर कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप कहने के लिए तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्र प्रमुख हो सकते हैं, लेकिन वो अभी दो तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। पहली है डिमेंशिया और दूसरी है नोबेलिया। अमेरिका में विपक्ष के बड़े नेता कहते हैं कि ट्रंप को भूलने की बीमारी है और वो डिमेंशिया से पीड़ित हैं, और यही वजह है कि बार बार एक ही रट लगाते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप के बयानों से साफ होता है कि उन्हें नोबेलिया हो चुका है। ये खास तरह की बीमारी है जहां ट्रंप को खाते पीते सोते सिर्फ नोबेल के सपने आते हैं, और दुनिया के बाकी देश इसी बात पर उनके मजे भी ले रहे हैं। ट्रंप समझते हैं कि उनके हाथों में असीम शक्तियां हैं, लेकिन दुनिया उनके हरकतों को देखकर कहती है कि वो एक तरह के बतौलेबाज हैं जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। किसी शरारती बच्चे की तरह बदमाशी पर उतारू ट्रंप शायद भूल चुके हैं कि उनके हाथ में एक बड़े देश की कमान है, लेकिन ट्रंप अपने ईगो के चक्कर में पूरे देश का चक्कर अब विकसित से खराब देश की तरफ घुमा देने पर उतर आए हैं। देश अपराध की डगर पर चलता जा रहा है। कभी ट्रंप के करीबी की हत्या होती है तो कभी भारतीय नागरिक की हत्या। अमेरिका अपराध में नंबर 1 का मुकाम पाने को बैठा है। ट्रंप से आज एलन मस्क नाराज है, चीन नाराज है, रूस नाराज है, ब्राजील नाराज है, फिजी नाराज है। ट्रंप से नाराज देशों की लिस्ट बहुत लंबी है, और ट्रंप को इस हाल में डालने का जिम्मेदार वो चेहरा है जो उठते बैठते ट्रंप के कान में झूठे मुद्दे की बंसी बजा रहा है। नेवेरो जैसे चाटुकारों की वजह से ही ट्रंप का भारतीय कनेक्शन अब कट चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।